दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह से बैंक में बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरह से आप नजदीकी डाकघर या किसी भी डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता खुलवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डाकघर में जो आप बचत खाता खुलवाते हैं, उसमें आप जितना पैसा रखेंगे वो सारे पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे, अगर पोस्ट ऑफिस डूबता है या फिर बंद होता है तभी भी। लेकिन बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट रखते हैं और उसमें अगर आप 5 लाख या उससे ज्यादा पैसे रखते हैं तो ज्यादा पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, 5 लाख तक ही पैसे सुरक्षित रहेंगे अगर बैंक डूबता है तो ये पोस्ट ऑफिस बचत खाता और बैंक बचत खाता में एक बहुत बड़ा फर्क है कि पोस्ट ऑफिस बचत खाता में रखे गए सारे पैसे आपके सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से बैंक में सेविंग्स अकाउंट रहने पर मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। तो अभी पोस्ट ऑफिस ने एक ट्वीट जारी कर किया है कि अगर 11 दिसंबर 2020 तक आप मिनिमम बैलेंस नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप बचत खाता खुलवाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है तो कम से कम आपको 500 रुपये रखने जरूरी हैं। अगर आप 500 रुपये नहीं रखेंगे तो वित्त वर्ष के आखिर में आपके अकाउंट से 100 रुपये जुर्माने के तौर पर काट लिए जाएंगे। और अगर जुर्माना काटने के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है यानी आपके बचत खाते में शून्य बैलेंस रहता है तो डाकघर आपका बचत खाता आपको बिना बताए बंद कर देगा। तो इस तरह से मिनिमम बैलेंस नियम फॉलो नहीं करने की वजह से डाकघर में आपके बचत खाते पर जुर्माना देना पड़ सकता है और बचत खाता बंद भी करना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले 50 रुपया से खाता खुलता था और मिनिमम बैलेंस भी 50 रुपये ही रखने होते थे, लेकिन अब 500 रुपये देने होंगे बचत खाता खुलवाने के लिए और मिनिमम बैलेंस भी 500 रुपये रखने होंगे, मेंटेन करने होंगे। इसमें नाबालिग, दिव्यांग कोई भी बचत खाता खुलवा सकता है, लेकिन एक डाकघर में एक ही बचत खाता खुलवा सकते हैं। एक डाकघर से दूसरे डाकघर में बचत खाते का ट्रांसफर कर सकते हैं। एटीएम कार्ड की सुविधा है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा है डाकघर बचत खाते में। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से दूसरे पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर 3 साल तक आप एक बार भी पैसे विड्रॉवल या पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका बचत खाता बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से डाकघर में बचत खाते को लेकर के बदलाव किया गया है और डाकघर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। तो दोस्तों, अगर आपका डाकघर में बचत खाता है तो 500 रुपये जो मिनिमम बैलेंस है उसको जरूर रखें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और फिर बाद में खाता बंद भी हो सकता है जीरो बैलेंस होने पर। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।